बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज चैनल पर, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं जी भारतीय आला सिक्योरिटी और एस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाक फौज का रद्द-ए-अमल। भारत शायद अपने तबाहशुदा त्यारा जो लड़ाका त्यारे हैं वो भूल चुका है। अगर जंग का एक नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। किसी नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है और पाकिस्तान का ये नया नॉर्मल तेज़ फैसला कुन और तबाह कुन होगा। तो ये जी DGISPR का बयान, मैं इसमें DGISPR के साथ हूँ जी, पाक फौज के साथ हूँ। अगर हमारे पाकिस्तान के ऊपर किसी ने मेली आँख या मेली नज़रों से देखने की कोशिश की तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये पाकिस्तान है, कोई मजाक नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ बेशक आप लोगों ने देखा होगा कि सियासी अदम इस्तेकाम है, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जब कौम पे जो है कड़ा वक्त आएगा ना तो कौम मुत्तहद हो जाएगी और फिर जो कौम रिएक्शन देगी वो आपकी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा। तो भारत को मैं यही कहूँगा कि खुदा के लिए इस तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा जो बाद में आपको पछताना पड़े और जिसका खमियाजा जो है वो आपकी कौम को जो है उठाना पड़े, क्योंकि आप जाहिरियत करके फिर बाद में माफ़ियाँ मांगते हैं, फिर शर्मिंदगी जो है वो आपकी कौम को होना पड़ती है। तो कभी भी इस तरह की जो है हरकत करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आगे पाक फौज है और उसकी पुश्त पनाही पे पाक अवाम खड़ी है, पाकिस्तान की कौम खड़ी है उसके साथ। याद होगा आपने 27 फरवरी 2018 में आपका एक त्यारा गिराया था अभिनंदन का, अवाम किस तरह पहुंची थी वहाँ पर। और उसके बाद जो हाल ही में मई में जो है वो आप लोगों के त्यारे गिराए गए, अवाम वहाँ खड़ी मजाइल मार रही थी और अपने जो अवाम की बहादुरी जुर्रत देखें कि अपने जो घर में जो उनके पास हथियार थे वो लेकर आए और उनसे आप लोगों का ड्रोन गिराए। ये थी पाक फौज और पाक अवाम की ताकत। खुदा के लिए आप इस तरह की हरकत ना करें कि बाद में आपको पछताना पड़े, आपकी कौम को पछताना पड़े। फिर आपको जो है वो, क्योंकि हम लोगों का तो बिलीव अल्लाह पर है और हम ला इलाहा के जो है वो दाई हैं, ला इलाहा पढ़ने वाले, तो हम मौत से नहीं डरते। ये शहादत की मौत तो हमारे लिए एक तोहफा होती है, तो खुद को जहन्नम में पहुंचाने की इतनी जल्दी मत कीजिएगा। तो उसके बाद जी ये तो DGISPR का बयान है। उसके बाद मुफ्ता इस्माइल का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से ये कौम गरीब हो रही है, हम हर मुल्क से पीछे की तरफ जा रहे हैं, पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं है, खिते में सबसे महंगी बिजली गैस का रेट है, मुल्क से बड़ी कंपनियां बिजनेस छोड़कर जा रही हैं, इश्तिहारात लीडरान के होते हैं मगर कभी आबादी में कमी के हवाले से कोई इश्तिहार नहीं होता, पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हो चुकी है, स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस खराब हो गए, इसको बेहतर करने के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिल करना होगा। जो मामला ठीक होंगे, अगर इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली तक मामला ठीक नहीं होंगे, अगर निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं करते तो फिर सूबे बनाए, पाकिस्तान में चेहरे बदलें लेकिन तरक्की नहीं हुई। लाहौर के मार रोड पर हर जगह तस्वीर ही नजर आती हैं। मुफ्ता इस्माइल का जी आड़े हाथों लेना पंजाब हुकूमत को। वैसे मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आप अपना काम करें, काम पर तवज्जो दें, आप जो है वो अपनी गवर्नेंस बेहतर करें तो ही आप ये इश्तिहारात देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये जो पैसा आप यहाँ पर खर्च करते हैं ये कौम पर खर्च करें, कौम के ऊपर ये लगाएं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अपनी खुद की नुमाइश करें, कौम जानती है सब। तो हाल ही में आपका एक बयान सामने आया था, वो भी इंतहाई अफसोसनाक था, लेकिन फिर आपकी जो टीम है, टीम जो है वो आपने भर्ती की हुई है, वो कमों की टीम भर्ती की हुई है। एक भी शख्स, एक भी जो आपकी टीम की जो खिलाड़ी है वो एक भी काम की नहीं है। चाहे उसमें आप किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कोई एक लगा लें जो बयान देते हैं, और जिसका भी बयान सुनो तो उसका बयान जो है मज़ाक़ खेज़ होता है और गुफ्तगू में फ़िरौनियत नज़र आती है। किसी एक का भी सुन लो, किसी एक वज़ीर का जो आपने लगाए हुए हैं आपकी पूरी टीम में, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर आपको तस्वीर लगा लगा कर अपनी नुमाइश करनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो आपका वो सबको पता ही है जी।